नमस्कार, बताएं। जी जी बोलना, जी 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 बोलना बताएं जी। हाँ जी। क्या आपने कहा, आपका प्रश्न था 2 करोड़ रोजगार की बात यूपी सरकार करती है और जी देखिए ऐसा है, रोजगार की बात की जाती है 2 करोड़, ठीक है। आपने कहा कहाँ पे रोजगार मिल रहा है ये पता नहीं चलता है। आपका प्रश्न ठीक है। मैं आपको बता दूं, रोजगार का मतलब ये नहीं कि सबको सरकारी सर्विस ही मिल जाए। आप बताइए 2 करोड़ सरकारी सर्विस क्या संभव है यूपी में या पूरे हिंदुस्तान में? नहीं पॉसिबल है ना। उतनी आपके पास स्थान नहीं है तो 2 करोड़ सर्विस कहाँ से देंगे? 2 करोड़ रोजगार की बात होती है हमारे यहाँ, ना कि सर्विस की बात होती है। रोजगार में कुछ भी हो सकता है, जैसे बैंक से आपने लोन लिया, कोई योजना स्थापित कर दिया, उससे 4 लोगों की आमदनी हो रही है, कोई कुटीर उद्योग डाल दिया, ये बातें होती हैं। 2 करोड़ नौकरी का ये मतलब नहीं है कि 2 करोड़ आपको सरकारी जॉब की बात होती है। अब उसको देखिए, जिन राजनीतिक दलों की दुकानें बंद हो चुकी हैं वो लोग उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, ठीक है। अभी आप उदाहरण देखिए, इतना तोड़ मरोड़ के किसान बिल को पेश किया गया, लेकिन जिसका उदाहरण है, ठीक है, कि बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार आई एनडीए की, ठीक है, आई ना। इसका मतलब किसान जाग गए हैं, किसान जागृत हैं, वो सोचे हैं कि नहीं मोदी सरकार दी बेस्ट सरकार, और उन्होंने वोट पोल किया, मजदूरों ने वोट पोल किया। आप देखें हमारे मनरेगा मजदूरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया बिहार के चुनाव में। कैंपेनिंग के दौरान आप तो वहां उपस्थित थे, तब आप बतावें सरकार जी जी मुख्यमंत्री बनने की खुशी में कार्यकर्ता आए थे, झंडा डंडा लेके पड़ा हुआ है, अभी कार्यालय पे होगा, तमाम झंडे होंगे, ठीक है। तो अभी लोगों ने अबीर गुलाल भी उड़ाया था 1 घंटे पहले और सेलिब्रेट किया है। फिर मिष्ठान वितरण हुआ है, मिष्ठान ग्रहण करके सारे कार्यकर्ता अपने अपने गंतव्य को गए हैं, क्योंकि छठ का त्योहार भी पड़ने वाला है, तो सेलिब्रेशन क्यों नहीं होगा। बिहार से सटा हुआ है यूपी, तो खुशहाली थी कार्यकर्ताओं की, तो उन्हें रोका तो नहीं जा सकता है ना। जी बतावें। जी नहीं, मतलब आपका आशय नहीं समझे हम। कुछ न कुछ तो नया हम प्रयोग करते रहते हैं, आपने ठीक सुना है, और कुछ नया होगा, और जो भी होगा देश और प्रदेश की जनता के हित में होगा, देश और प्रदेश की जनता के हित में होगा। अभी मेरा इलाहाबाद, कौशाम्बी, भदोही और चित्रकूट, करवी, मेरठ, अभी कई जगह पे हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, लगे हुए हैं, हर जगह पूरे प्रदेश में चल रहा है और प्रदेश के बाहर भी चल रहा है, ठीक। अभी बीच में देखिए रांची का दौरा करके आए थे, दूसरा प्रदेश है, तो हर जगह चल रहा है कार्यक्रम। मैं ये चाहता हूं, देखिए मेरी ये आत्मिक इच्छा रही है, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छे काम कर रही है, हर मोर्चे पे सफल है सरकार, ठीक है, लेकिन साथ साथ मेरी इच्छा यही है कि इस देश में मोदी जी जैसा पीएम तो ना आया ना आएगा, लेकिन अगली तैयारी मेरी ये जरूर है कि इस देश में फुल्ली किसान समर्थित सरकार बने, फुल बॉडी किसान समर्थित सरकार हो, जो पहले किसानों के हित की बात सोचे, उसके बाद दूसरे के हित की बात सोचे। क्योंकि देखिए हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, ठीक है, और खेती ही हमारा गहना है,
किसान ही हमारा भाई है, किसान ही मेरा पटीदार है, किसान ही मेरा माँ बाप है। अगर किसान नहीं तो हम नहीं। तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि अगली गवर्नमेंट पूरी तरह किसान मिश्रित गवर्नमेंट बने। इस गवर्नमेंट ने किसान के हित में बहुत कुछ किया है और आगे भी करेगी। अभी देखिए, मनरेगा की मजदूरी में 4 गुना कराने की डिमांड सरकार के सामने रखा हूं और लगभग वो मंजूर है। बस 300 दिन रोजगार और 65 दिन आराम भत्ता 100 रुपए और दैनिक मजदूरी उनकी 446 रुपए 60 पैसे की वकालत मेरी चल रही है। जो ईश्वर अगर थोड़ा सा दयालु हो गया तो सरकार वो बात भी हमारी मान लेगी। ये जी देखिए, अब देखिए, ये सारा किसानों के लिए ये सब लिखा पढ़ी चल रहा है। ठीक है, ये आप हमारे टेबल पे फाइलें देख रहे हैं, मोटी फाइलें गजी हुई हैं, ये किसानों के लिए ही है, मनरेगा मजदूरों के लिए है। मैं चाहता हूं कि मनरेगा, देखिए स्वास्थ्य की आपने जहां तक बात की, ठीक है, स्वास्थ्य में गिरावट हमारे हो रहा, ठीक है, मुझे मालूम है, मैं अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अगले को कुछ दे रहा हूं लाभ। मेरे अपने स्वास्थ्य जाने का कोई मुझे डर नहीं है, मैं मर भी जाऊं तो कोई मुझे गम नहीं है। लेकिन मेरी जो इच्छा है कि इस देश का मनरेगा मजदूर किसान खुशहाल हो जाए, उसकी खुशहाली के लिए मैं दिन रात दौड़ रहा हूं, दिन रात दौड़ रहा हूं, अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर दौड़ रहा हूं, क्योंकि मृत्यु सत्य है, चाहे आज हो चाहे कल हो। उसको सोच के हम बैठ नहीं सकते, अपने भाई को हम मरते हुए नहीं देख पाएंगे। जीवन वही सार्थक है कि जो दूसरे को मरने से बचावे। अपने मौत की चिंता करके हम बैठ जाएं तो जीवन ये व्यर्थ है। इसी उद्देश्य से मैं दौड़ रहा हूं और कुछ नया करना है। हमारे भी कामना है कि आपकी जो भी किसानों के प्रति जो भी आपकी मेहनत है सफल हो और प्रयास करेंगे कि आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।